हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देव्यश। क्या आप इनको जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आज से जान लीजिए। इनका नाम है हर्ष अग्रवाल, जो कि इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग ब्लॉगर्स है। जब ब्लॉगिंग इंडिया के अंदर ट्रेंड में भी नहीं थी, जब इन्होंने अपना इसको फुल टाइम प्रोफेशनल बना लिया, तो इनकी मेरे को सबसे अच्छी खास बात क्या लगती है कि ये अपनी सारी की सारी इनकम, जो मंथली की इनकम होती है, उसको पब्लिकली शो करते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर। तो अगर मैं इनकी इनकम की बात करूं तो 20 से 21 लाख रुपए इनकी इनकम होती है। लेकिन जब मैंने गौर किया तो इसमें सबसे ज्यादा अफिलिएट मार्केटिंग तो थी ही, लेकिन साथ में एक अफिलिएट मार्केटिंग ई बुक करके थी। जी हाँ, ये है ई बुक का कॉन्सेप्ट। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि ये ई बुक का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो किस तरह आप ई बुक के थ्रू भी अर्निंग कर सकते हैं। तो सिर्फ हर्ष अग्रवाल नहीं है, इंडिया के अंदर काफ़ी ऐसी सारी वेबसाइट है जो ई बुक्स आपको प्रोवाइड करती है और उसके बदले में आपसे चार्ज करती है और उसी के थ्रू अर्निंग कर रही है। इवन ई बुक्स में ही आपके नोट्स वगैरह सारे इंक्लूड आते हैं। जैसे हांडा का फंडा करके एक वेबसाइट है जो कैट एमबीए वगैरह के नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करती है, राइट। तो इस तरह भी काफ़ी सारी अर्निंग्स हो सकती है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं कि कैसे आप अपनी जो ई बुक है या फिर जो नोट्स है आपके, उसको आप सेल करके भी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ई बुक होती क्या है। तो बेसिकली जो सिंपल सी बुक्स होती है, जो फिजिकली बुक होती है, उसी का डिजिटल कंटेंट जो है वो ई बुक कहलाता है। अगर मैं इसके स्टैटिक्स की बात करूँ तो देखिए, अमेजन का किंडल चलता है जहाँ पे ई बुक्स आपको प्रोवाइड की जाती है। तो उनके अकॉर्डिंग 10 लाख से भी ज्यादा वो ई बुक सेल करते सिर्फ एक वीक के अंदर। तो आप गाइस अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट है। इवन ई बुक्स जो है किसी भी टाइप की हो सकती है, आपके नोट्स हो सकते हैं या फिर कोई फुल बुक हो सकती है या फिर कोई पर्टिकुलर गाइड भी हो सकती है। इवन ई बुक्स जो है वो मेनली पीडीएफ वर्जन के अंदर भी होती है। और अगर आप अमेजन किंडल वगैरह यूज करते हैं तो वहां पे अदर वर्जन भी आपको मिल जाएंगे, राइट। तो अब बात करते हैं कि यार इसको क्रिएट कैसे करना है। अगर मैं बिगनर हूं तो मुझे ई बुक्स कैसे बनानी है। तो गाइस, सब लोग किसी ना किसी फील्ड के अंदर देखो एक्सपर्ट होते हैं कि लेट्स सपोज आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से है तो उसके अंदर आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस, आपको क्या करना है, आपको अपना कंटेंट प्रिपेयर करना होगा, उसका एक इंडेक्स ऑफ टेबल बनाना पड़ेगा, प्लस उसकी प्रूफ रीडिंग करनी पड़ेगी। प्रूफ रीडिंग का यहाँ पे ये मतलब है कि उसकी ग्रामर वगैरह वो सारी चीज़ें आपको ठीक करनी पड़ेगी, राइट। उसके अलावा गाइस, आपको क्या करना है, अगर आप बिगनर्स है तो बेस्ट रहेगा आपको सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर सकते हैं, वहां पे अपनी पूरी की पूरी ई बुक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान में रखने वाली ये बात है कि ई बुक्स के अंदर सिर्फ आपकी कोई ऐसा जरूरी नहीं कि मैं राइटर हूं तो मुझे ई बुक्स लिखनी है, राइट। आप चाहे तो अपने जो स्टडी नोट्स है, जो आप नोट्स बनाते हैं अपने स्कूल्स के अंदर, अपने कॉलेजेस के अंदर, या आप जिस भी फील्ड के अंदर है, इवन वो भी ई बुक्स का ही पार्ट है। तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इजीली जो है कोई भी ई बुक जो है जनरेट कर सकते हैं और आप ग्रामरी टूल्स वगैरह यूज ले सकते हैं और फिर सिंपल सा उसको आपको सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करना है। अब बात आती है गाइस, इसको सेल कैसे करना है। तो देखिए, अगर सेल करने की बात है तो यहाँ पे दो तरीके हैं सेल करने के। एक है डायरेक्टली तरीका कि मान लो आपके पास में बहुत सारा अच्छा खासा नेटवर्क है, आपके पास में व्हाट्सएप में बहुत सारे नंबर है जो आपको जानते हैं और जो आपके कंटेंट के अंदर इंटरेस्टेड है, तो उनको सिंपली आपको सेल करनी है। लेकिन अब बात आती है यार वो लोग पेमेंट कैसे करेंगे, मैं क्या उनको बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करूंगा? नहीं गाइस, यहाँ पे आपको एक टूल का यूज लेना है जिस टूल का नाम है इंस्टामोजो। तो बेसिकली देखिए, इंस्टामोजो है क्या। इंस्टामोजो एक पेमेंट गेटवे है जहां पे आप वाया डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जो कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक देखिए, तो प्लीज गाइस वहां पे जाके जरूर देखिएगा। जैसे देखिए, हर्ष अग्रवाल की मैं बात करूं तो इन्होंने भी इंस्टामोजो के ऊपर अपनी लिस्टिंग कर रखी है। इनका देखिए पूरा का पूरा स्टोर है। मतलब आपको देखिए कोई स्टोर, मतलब वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं पे पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। इंस्टामोजो आपको ये पूरी की पूरी फैसिलिटी एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ आपको इंस्टामोजो की वेबसाइट पे जाना है, अपना पैन कार्ड वगैरह अपलोड करना है। एक बार साइन अप होने के बाद में यहाँ पे आप पूरा का पूरा स्टोर अपना बना सकते हैं। जैसे आप हर्ष अग्रवाल का स्टोर देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने कितनी सारी ई बुक्स जो है अपलोड कर रखी है। तो अगर मैं इनकी देखिए गूगल एडसेंस मनी गाइड है, इनकी यहाँ पे इसकी प्राइस लिखी हुई है। अगर मैं बाइक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली एक चेकआउट पेज खुल जाएगा जहाँ पे मैं इनको पेमेंट करके ये जो ई बुक है वो इजीली मैं डाउनलोड कर सकता हूँ और उसको पढ़ सकता हूँ। तो गाइस, पहला तरीका होगा कि आप इंस्टामोजो के थ्रू सेल आउट करिए। अगर मैं इंस्टामोजो के चार्जेस की बात करूं तो गाइस बहुत ही कम चार्जेस होते हैं। सिर्फ स्मॉल सा अमाउंट काटती है, वो 2% काटती है जो भी आपको अमाउंट रिसीव होता है, और बाकी का जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाता है। अब गाइस, मैं बात करूंगा सेकंड प्लेटफॉर्म की। जी हाँ, सेकंड प्लेटफॉर्म में वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट जो ई बुक पब्लिशर है वो है अमेजॉन केडीबी प्रोग्राम।
तो देखिए ये क्या प्रोग्राम है। तो गाइस आप जब भी अमेजोन के ऊपर जाते होंगे जो बुक्स खरीदने के लिए, तो वहां पे आपको हमेशा दिखता होगा। जैसे हर्ष अग्रवाल की बात करूं तो ये देखिए इन्होंने भी यहाँ पे अमेजोन के ऊपर अपनी बुक जो है वो लिस्टेड कर रखी है। तो यहाँ पे आपको हमेशा दिखता होगा कि किंडल एडिशन। तो गाइस क्या होता है कि किंडल एक अमेजन का खुद का एक किंडल आता है, प्लस अगर आप मान लो किंडल सॉफ्टवेयर इसका डाउनलोड करते हैं तो इजीली आप जो है कोई सी भी ई बुक अमेजन से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो गाइस ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, प्लस अमेजन के ऊपर मार्केटिंग आपको करने की जरूरत नहीं है, ये लोग खुद मार्केटिंग करते हैं। तो ऑब्वियसली ये आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिल जाता है। तो ये एक तरह से बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर मैं अर्निंग की बात करूं तो गाइस अमेजन जो है वो 70% रॉयल्टी लेता है, आप मतलब 70% रॉयल्टी आपको प्रोवाइड करता है, और बाकी की जो 30% है वो एज ए कमीशन चार्ज करता है। तो एक तरह से ये दो मेथड्स हो गए। अब बात करूंगा गाइस आपको प्रमोट कैसे करना है। देखिए आपने लिस्टेड भी कर दी, इंस्टामोजो पे लिस्टेड कर दी या फिर अमेजन पे लिस्टेड कर दी, अब आपको प्रमोट करना है। तो अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको किसी भी एक पर्टिकुलर या नीच सेगमेंट के अंदर काम करना पड़ेगा। सेगमेंट जितना ज्यादा छोटा होगा वो उतना ही ज्यादा बेटर होगा। तो इसके लिए गाइस आप फेसबुक के ग्रुप्स यूज कर सकते हैं, वहां पे प्रमोट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप के अंदर आपका जो भी नेटवर्क है वहां पे आप प्रमोट कर सकते हैं। इसके लिए आप जो है सैंपल जो चैप्टर्स है वो भी किसी को इजीली जो है फ्री प्रोवाइड कर सकते हैं। प्लस इसका जो क्या बुक का जो टाइटल है वो हमेशा कैची होना चाहिए कि एक बार देखते ही जो है एक बार मन हो जाए कि इसकी बुक को मैं खरीदूं। जैसे इनका अवार्ड विनिंग ब्लॉग फ्रॉम बिगनर टू प्रो इन 7 डेज, तो टाइमलाइन के साथ दे रखा है। तो एक बहुत ही अच्छा कैची टाइटल है जिससे इनकी सेलिंग जो है इंक्रीज हो सकती है। तो गाइस इन सभी से आप सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। आप उसके साथ में फ्रीबीज वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं, प्लस आप जो एक लार्ज नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, कई सारे पब्लिशर के साथ में टाई अप कर सकते हैं, और एक अपना पूरा का पूरा ई बुक स्टोर भी जो है खड़ा कर सकते हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।